तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में ना रोना। थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना। लेट्स रोको कोरोना। थोड़ी केयर तो करो ना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना। लेट्स रोको कोरोना। थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना। लेट्स रोको कोरोना। मारुति सुजुकी विटारा ब्रीजा ये अपने सेगमेंट में सालों से किंग रही है। अभी हाल ही में इसका फेसलिफ्ट भी लॉन्च कर दिया है। इसे इस सेगमेंट में लॉन्च कर दिया था जिसमें होंडा WR-V, फोर्ड इकोस्पोर्ट, टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा XUV300 और Hyundai वेन्यू जैसे बेहतरीन गाड़ियाँ आती है। अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड है, इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं, इस वीडियो को आपको पूरा देखना ही चाहिए। इस वीडियो में आपको सब ब्रेजा के डिटेल पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं पॉजिटिव से। पहला पॉजिटिव पॉइंट, राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी। इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिल जाता है जिसमें 103 bhp की पावर मिलती है और 138 Nm का टॉर्क। अगर आप एक एंथुसियास्टिक ड्राइवर है या फिर आप कम स्पीड पर गाड़ी चलाते हैं, आपको इतना मज़ा नहीं आएगा इस गाड़ी को चलाने में। अगर आप एक हायर स्पीड पर गाड़ी चलाते हैं जैसे कि 70-80, आपको ये गाड़ी पंची ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है। सेगमेंट की बात करें तो Hyundai वेन्यू का 1 लीटर ऑटोमेटिक इस गाड़ी को टक्कर देते हैं। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट, स्पेशियस कैबिन। आपको इस गाड़ी के कैबिन में ठीक ठाक स्पेस मिल जाती है सेगमेंट के हिसाब से। रेयर सीट के बारे में बात करते हैं तो आपको कंफर्टेबल फील हो सकते हैं। पॉजिटिव पॉइंट, 4 सिलेंडर इंजन। इस गाड़ी के इंजन में आपको 4 सिलेंडर मिल जाते हैं, जबकि नेक्सॉन, Hyundai वेन्यू, फोर्ड इकोस्पोर्ट, महिंद्रा XUV300 में आपको सिर्फ 3 सिलेंडर ही मिल पाता है। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट, माइलेज। इसके मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 17.03 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कि सेगमेंट के हिसाब से 3rd हाईएस्ट माइलेज है। अगर बात करें ऑटोमेटिक की, ये सेगमेंट के सबसे ज़्यादा क्लेम करता है 18.76 kmpl। इसकी वजह क्यों है कि मारुति ने इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में स्मार्ट माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी जुड़ा है इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। पॉजिटिव पॉइंट, ग्राउंड क्लियरेंस। इस गाड़ी में आपको 198 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल पाती है। सेगमेंट के बारे में बात करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा टाटा नेक्सॉन में मिल जाती है 209 mm की। पॉजिटिव पॉइंट, फीचर्स। इस गाड़ी में आपको कुछ फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपको सेगमेंट में आने वाली दूसरी गाड़ी में नहीं मिल पाती। रेयर आर्म रेस्ट, एडजस्टेबल रेयर हेड रेस्ट, 60:40 स्प्लिट रेयर सीट्स। ये फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं लेकिन होंडा WR-V में नहीं मिल पाते। कूल्ड ग्लव बॉक्स इसमें मिल जाता है लेकिन XUV300 में नहीं मिल पाता। इस गाड़ी के फॉग लैंप्स में आपको LED मिल पाते हैं जो कि सेगमेंट में आने वाली कोई गाड़ी में नहीं मिल पाता। लेकिन वेन्यू में आपको प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स मिल जाते हैं जो कि LED नहीं है। रेन सेंसिंग वाइपर्स इस गाड़ी में मिल पाता है लेकिन Hyundai वेन्यू में नहीं मिल पाता। इसके बूट में आपको 12 वोल्ट का एक्सेसरी सॉकेट मिल जाता है जो कि आपको किसी में गाड़ी में नहीं मिल पाता। ऑटो डे नाइट IRVM मिल पाता है लेकिन नेक्सॉन वेन्यू और WR-V में IRVM तो मिल जाते हैं जो कि मैनुअल है। इसके को ड्राइवर साइड के सनवाइजर में आपको वैनिटी मिरर मिल जाते हैं विद टिकट होल्डर जो कि नेक्सॉन में नहीं मिल पाते। हालांकि वेन्यू में आपको को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर मिल जाते हैं जो कि इसके साथ टिकट होल्डर नहीं मिल पाता। 7th पॉजिटिव पॉइंट, आफ्टर सेल्स सर्विसेज। विटारा ब्रीजा मारुति का प्रोडक्ट है और मारुति की सर्विस नेटवर्क इंडिया में बेहतरीन है। अगर आप गांव में रहते हैं, आपको अच्छी सर्विसेज मिल जाएंगी। 8th पॉजिटिव पॉइंट, रीसेल वैल्यू। मारुति के हर किसी गाड़ी की रीसेल वैल्यू अच्छी होती है। अगर आप 2-3-4 साल बाद गाड़ी चलाने के बाद बेचना चाहते हैं मार्केट में, आपको अच्छी रीसेल वैल्यू मिल सकती है। तो चलिए, यही थे इस गाड़ी के पॉजिटिव पॉइंट्स। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव्स के बारे में। तो पहला पॉइंट, लेस पावरफुल इंजन। इस गाड़ी के सेगमेंट के हिसाब से आपको बड़ा 1.5 लीटर इंजन मिल जाता है, लेकिन आप पावर और टॉर्क फिगर्स देखेंगे तो
ये गाड़ी सेगमेंट के गाड़ी से पीछे रह जाती है। इस गाड़ी में आपको 103 bhp की पावर मिल जाती है और 138 Nm का टॉर्क। सेगमेंट की बात करें तो ज़्यादा पावरफुल इंजन इको स्पोर्ट में मिल जाता है और ज़्यादा टॉर्क इंजन XUV300 में मिल जाता है। सेकेंड नेगेटिव पॉइंट, नो डीजल इंजन। आपको विटारा ब्रेजा सिर्फ और सिर्फ 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिल जाता है। सेगमेंट की बात करें तो हर किसी गाड़ी में आपको डीजल इंजन मिल जाता है। थर्ड नेगेटिव पॉइंट, बूट स्पेस। इस गाड़ी में आपको स्पेशियस कैबिन मिल जाता है लेकिन बूट स्पेस ठीक ठाक ही मिल पाती है। इस गाड़ी में आपको 328 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है। सेगमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा होंडा WRV में मिल जाता है 363 लीटर की। फोर्थ नेगेटिव पॉइंट, सेफ्टी। इस गाड़ी में आपको अभी भी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयरबैग्स और EBD में अटकी है। अगर सेगमेंट की बात करें तो टाटा नेक्सॉन में आपको डुअल एयरबैग्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्क वाइपिंग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और Hyundai वेन्यू में आपको 6 एयरबैग्स तक मिल जाते हैं और 4 इकोस्पोर्ट में पीछे एयरबैग्स और महिंद्रा XUV300 में 7 एयरबैग्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, रोल ओवर मेडिकेशन, हिल होल्ड कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। अगर क्रैश टेस्ट की बात करें तो इन 6 गाड़ियों में 3 गाड़ियों का क्रैश टेस्ट कर दिया है और सबसे ज़्यादा महिंद्रा XUV300 ने स्कोर किया है। एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 5 आउट ऑफ 5 और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 4 आउट ऑफ 5। दूसरे पोजीशन पर आई है टाटा नेक्सॉन, इसमें एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 5 स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 3 स्टार्स। और थर्ड पर आई है मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा, जिसमें एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 4 आउट ऑफ 5 स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 2 आउट ऑफ 5 स्टार जैसे स्कोर कर दिए। फिफ्थ नेगेटिव पॉइंट, फीचर्स। आपको इस गाड़ी में कुछ ऐसी भी कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स भी मिल जाते हैं जो कि सेगमेंट में बाकी गाड़ियों में मिल जाते हैं लेकिन इस गाड़ी में नहीं मिल पाते, जैसे कि एयर प्यूरीफायर, वायरलेस फ़ोन चार्जर, ड्राइवर रेट मॉनिटर। ये कुछ ऐसे फीचर्स आपको Hyundai वेन्यू में मिल जाते हैं लेकिन इस गाड़ी में नहीं मिल पाते। डुअल जोन ऑटोमेटिक कंट्रोल्स, क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, हीटेड ORVM, टायर पोजीशन डिस्प्ले, स्मार्ट स्टीयरिंग। ये कुछ ऐसे फीचर्स आपको इस गाड़ी में नहीं मिल पाते लेकिन XUV300 में मिल जाते हैं। मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स, इको, सिटी, स्पोर्ट, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अम्ब्रेला होल्डर, 8 स्पीकर, हरमन म्यूजिक सिस्टम, वेरिएबल की। ये कुछ ऐसे फीचर्स से आपको नेक्सॉन में तो मिल जाते लेकिन इस गाड़ी में नहीं मिल पाते। पडल लैम्प्स, पैडल शिफ्टर्स, HID हेडलैम्प्स, ये कुछ ऐसे फीचर्स से आपको फोर्ड इकोस्पोर्ट में मिल जाते लेकिन इस गाड़ी में नहीं मिल पाते। टेलीस्कोपिंग स्टीयरिंग, मल्टी रेयर व्यू कैमरा, ये कुछ ऐसे फीचर्स से आपको होंडा WRV में मिल जाते लेकिन इस गाड़ी में नहीं मिल पाते। रेयर पावर आउटलेट, डेस्कटॉप टच स्क्रीन, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ये कुछ ऐसे फीचर्स आपको नेक्सॉन वेन्यू और इकोस्पोर्ट में मिल जाते लेकिन इस गाड़ी में नहीं मिल पाते। लेदर रैप गियर नॉब भी इस गाड़ी में नहीं मिल पाता लेकिन नेक्सॉन वेन्यू और XUV300 में मिल पाता है। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 7 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है जबकि वेन्यू में 8 इंच की और इकोस्पोर्ट में 9 इंच की मिल पाती है। इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में भी आपको फैब्रिक सीट्स मिल पाते हैं। अलग सेगमेंट की बात करें तो वेन्यू में आपको लेदर और फैब्रिक सीट्स का कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं और महिंद्रा XUV300 और फोर्ड इकोस्पोर्ट को कंप्लीट लेदर सीट्स मिल जाते हैं। इस गाड़ी में आपको सनरूफ नहीं मिल पाता जो कि होंडा WRV, XUV300, टाटा नेक्सॉन और Hyundai वेन्यू में मिल पाता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इस गाड़ी में नहीं मिल पाता है जो कि नेक्सॉन वेन्यू, इकोस्पोर्ट और XUV300 में मिल जाता है। इसका आपको USB पोर्ट तो मिल जाए जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता। ये फीचर्स आपको वेन्यू में और नेक्सॉन में मिल जाते हैं। इस गाड़ी में आपको सिर्फ सिंगल USB पोर्ट मिल जाते हैं लेकिन सेगमेंट के आने वाली इको स्पोर्ट, XUV300 और WRV में आपको डुअल USB पोर्ट मिल जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि विटारा ब्रेजा अभी भी सेगमेंट की बात की गाड़ियों की फीचर्स के काफ़ी पीछे। 6 नेगेटिव पॉइंट, पुअर बिल्ड क्वालिटी। इसके इंटीरियर की प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जैसे बाकी सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से। आप सोच रहे होंगे मारुति अपनी हर किसी गाड़ी की फेसलिफ्ट, नेक्स्ट जनरेशन या फिर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है उसको हार्ट टेक प्लेटफॉर्म पर भी लॉन्च करती है।
लेकिन इस बार मारुति ने उल्टा ही कर दिया। मारुति ने आप इसको अपना पुराने प्लेटफॉर्म टोटल इफेक्टिव टेक्नोलॉजी को ही इंट्रोड्यूस किया है। 7th नेगेटिव पॉइंट, बेकार वारंटी ऑफर। इस गाड़ी में आपको सेगमेंट का वर्स्ट वारंटी ऑफर मिल जाता है 2 ईयर या फिर 40,000 किलोमीटर्स। सेगमेंट में आने वाली WRV और वेन्यू में सबसे ज़्यादा 3 इयर्स या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर का वारंटी ऑफर मिल जाता है। 8th नेगेटिव पॉइंट, मारुति की गाड़ियों में सभी पॉजिटिव्स में एक पॉजिटिव पॉइंट ज़रूर होता है। मारुति की गाड़ियों की मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम होती है, लेकिन ब्रेज़ा का मेंटेनेंस कॉस्ट अपनी सेगमेंट के सभी गाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा है। 9th नेगेटिव पॉइंट, शुरुआत के 8 पॉइंट में आपको बता था कि इस गाड़ी का इंजन में आपको कम पावर मिल जाता है, इस गाड़ी के वुड में आपको ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पाता, सेफ्टी फीचर्स नहीं है, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स नहीं है, पोर बिल्ड क्वालिटी है, वारंटी ऑफर भी बेकार है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होंगे। आप तो सोच रहे थे इस गाड़ी के प्राइसेस काफ़ी कम होने चाहिए थे, लेकिन उल्टा एक शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से विटारा ब्रीजा 7.34 लाख रुपये से शुरू होकर 11.40 लाख तक मिल जाती है। अगर बात करें ब्रेज़ा मैनुअल और ब्रेज़ा ऑटोमेटिक के डिफरेंस के बारे में, तो 1,40,000 रुपये का डिफरेंस होता है। इसका वजह है क्योंकि एक टॉर्क कन्वर्टर और दूसरा है इस गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट में आपको स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल जाती है। अगर कंपेयर करें तो सेगमेंट के हिसाब से वेन्यू आपको इस गाड़ी से भी थोड़ी सस्ती मिल जाती है ऑटोमेटिक में। उस गाड़ी में आपको डुअल क्लच ट्रांसमिशन जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाती है। आप ओवरऑल बात करें, आपको कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर चाहिए, सेफ्टी फीचर्स चाहिए, आपको इस गाड़ी को प्रीफर नहीं करना चाहिए, या फिर आप मारुति की गाड़ी के दीवाने हैं, या फिर आपके गांव में मारुति का सर्विस नेटवर्क अच्छा है, आपको मारुति विटारा ब्रेज़ा ही खरीदना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। हैव अ गुड डे, थैंक यू।